तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन अंचल में स्थित है, एक स्वाधीन देश का नाम जो है सेंट लूसिया। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है सेंट लूसिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो देख रही हो वो देश की राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक करके हम बताएंगे। लेकिन मैं और भी एक चीज दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडीआर पर स्क्रीन पर असल पे ये देश दुनिया के अंदर कौन सी जगह पर स्थित है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उस दबा को ऑल पर क्लिक करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज की एक द्वीप है और ये देश को जो है बहुत सारे लोग अलग नाम से भी पुकारता है। जो ये देश का पहला नाम था जो उसका नाम जो है आयोनोला, ये देश का जो है पहला नाम था। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एशिया बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल पे देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश जो है सबसे बड़ा देश की लिस्ट में ये देश जो है 178 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 617 वर्ग किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन है। यहाँ पर देख लीजिए कैरिबियन सागर में स्थित है एक छोटा सा द्वीप, यहाँ पर कुछ द्वीप लेके स्थित है ये देश का नाम जो है सेंट लूसिया, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए छोटा सा देश और आसपास में कुछ देश और अंचल आपको नजर आ जाएंगे। जो उत्तर की तरफ जो है डोमिनिका, ग्वादेलूप, मोंटसेराट, सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ एंड बारमूडा और एंगुइला भी आपको नजर आ जाएंगे। यूएस वर्जिन आइसलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड आपको नजर आ जाएंगे। और दक्षिण में जो है आपको बहुत सारा देश और बहुत छोटे छोटे अंचल भी आपको नजर आ जाएंगे। जो नीचे की तरफ आपको नजर आ जाएंगे सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन और ग्रेनाडा, ट्रिनिडाद एंड टोबाको। हाँ दोस्तों और भी बारबाडोस आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश की जो है राजधानी सबसे बड़ा शहर जो है क्रिस्टस। हाँ दोस्तों ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। यहाँ दोस्तों कैस्ट्रिस आपको नजर आ रहा है जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है, कैस्ट्रिस आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो ये इंग्लिश भाषा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ पर देख लीजिए एक एक जगह मैं यहाँ पर अच्छे से दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये देश जो है यूके से स्वाधीन हुआ है 1979 में 22 फरवरी में। हाँ दोस्तों और ये देश का, हाँ दोस्तों ये देश के अंदर जो है क्रिश्चियन धर्म एक देश है, लेकिन यहाँ पर इंडियन रहता है 2.2%। तो दोस्तों इसका जो पैसा है इस देश का ईस्ट कैरिबियन डॉलर की पैसा जैसा इस देश में भी गिना जाता है। तो दोस्तों ये देश को लेकर जो है बहुत ज़्यादा वार हुआ है। 1663 से 1667 तक जो है इंग्लैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ जो है ज़बरदस्त लड़ाई यहाँ पर हुई है, क्योंकि 14 बार किसी ने ना किसी ये देश को जो है अपना माना है, कब्जा किया है, फिर जो है उसके हाथ से निकल गया है। तो दोस्तों ऐसे करते करते जो है शासन प्रशासन सब कुछ बदल जाता है, इसलिए जो है इस देश की जो है जीडीपी बहुत नीचे आ जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है टैक्स बहुत सारा लोग जो है कम देता है और दुनिया के अंदर टैक्स कम देने वाला देश की लिस्ट में ये देश जो है 17 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों एयरपोर्ट पे जो है आपको ये देश का जो जाने के लिए आपको वीज़ा आपको मिल जाएगा। हाँ दोस्तों ये देश का वीज़ा आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश की जो जनसंख्या की 32.4% इंसान जो है इस देश की राजधानी में रहता है। हाँ दोस्तों और यूके जो है इस देश को कब्जा किया है, या कह सकते हो अपना माना है 1814 को यूके, या कह सकते हो ब्रिटेन जो है अपना लिस्ट में ये देश को लिया है। और ये देश में जो है कोस्ट गार्ड है और एक फोर्स भी है जो ये देश को रक्षा करने के लिए तैयारियां है। तो दोस्तों 2018 में जो है परमाणु बम हथियार नहीं बनाएगा ये देश जो है, इसलिए जो है ये देश जो है यूएन में जो है साइन किया है। हाँ दोस्तों न्यूक्लियर वेपन ये देश नहीं ही तैयार करेगा, इसलिए जो है यूएन में साइन किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश के जो है अलग एक क्रिकेट टीम है जो वेस्ट इंडीज के साथ भी ये खेलता है। और 25 सितंबर 2015 में जो है यूएन में एक मीटिंग हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर और इस देश की जो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी एक चर्चा हुआ था मीटिंग के समय। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो व्यापार हुआ है इंडिया और सेंट लूसिया के बीच जो व्यापार हुआ है वो जो है 2015 से 16 के अंदर जो व्यापार हुआ है 3.12 मिलियन डॉलर की जो है व्यापार हुआ है। और उस देश के साथ जो रिश्ता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों 2017 में जो है वो व्यापार धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और जो परसेंटेज 21% यहाँ पर व्यापार बढ़ा है। तो दोस्तों इंडिया जो है 2.67 मिलियन
सामान जो है इंडिया को वो देश इंडिया जो है भेजा उस देश को, और $4 लाख की जो है सामान उस देश जो है इंडिया कर आया है। तो दोस्तों इंडिया से जो जो चीज़ जाता है वो जो है कार जाता है, फार्मास्यूटिकल सामान जाता है, दवा जाता है, लोहा जाता है, टेक्सटाइल जाता है। उस देश से जो जो चीज़ आता है वो जो है एल्युमिनियम, आयरन, स्क्रैप जाता है। तो दोस्तों भारत के एक ऐसा भी जगह है जिस जगह जैसा आपको लगेगा ये जो है वही। तो दोस्तों आप गोवा देखे होंगे, लेकिन गोवा से भी जो है छोटा ये देश है। हाँ दोस्तों, अगर हम आयतन की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों भारत ने जो है इस देश को सहायता किया था 2010 में पैसे देकर, क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है बहुत ही रिपेयरिंग की बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए जो है भारत ने 2010 में जो है इस देश को जो है पैसे देकर जो है सहायता किया था। तो दोस्तों ये देश में जो है एक हैरिकेन आया था, टॉमस हैरिकेन। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, लेकिन उससे पहले इस देश की जो पॉपुलेशन, GDP और इस देश की जो है नेशनल एंथम हमें एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए देश की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की जो है नेशनल एंथम। इस देश की जो नीति वाक्य मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और इस देश की जो कैपिटल कैस्ट्रिस आपको नजर आ जाएंगे, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश। हाँ दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और यहाँ का नेशनल लैंग्वेज भी आपको नजर आ जाएंगे। धर्म की बात करते हैं, क्रिश्चियन में एक देश है, देख लीजिए 19.3% यहाँ पर लोग जो है क्रिश्चियन यहाँ पर है। तो दोस्तों देख लीजिए चार्ल्स III इस देश के राजा, और पीरी जो है इस देश की प्राइम मिनिस्टर, फिलिप J. पीरी। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ये देश यूनाइटेड किंगडम से स्वाधीन हुआ है 22 फरवरी। पानी की बात करें तो 1.6% यहाँ पर पानी जो पीने वाला, इंडिया पर 9%। टोटल GDP देख लीजिए 1.972 बिलियन है देश की टोटल GDP। भारत के एक छोटे राज्य जैसा GDP कॉलिंग कोड देख लीजिए +758 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। और यहाँ की जो पॉपुलेशन, हाँ दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा और 2 लाख के करीब जो है इस देश की पॉपुलेशन। और इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 500 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। हाँ दोस्तों 500 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन रहता है। तो दोस्तों ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है? तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा असल पे देश जो है दुनिया के कौन से हिस्से में मौजूद है। तो चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाती हूँ, और ग्लोबल मैप दिखाने के बाद आपको पता चल जाएगा असल में देश जो है कैरिबियन सागर के अंदर आता है। एक देश जो है कौन से हिस्से में मौजूद है मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया और सेंट लूसिया कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, इंडिया और सेंट लूसिया आपको नजर आ रहा है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है पर्यटक के लिए जो है बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों 2010 में जो है टॉमस हैरिकेन इस देश में आया था। भारत ने जो है 5 मिलियन लाख, हाँ दोस्तों $5 लाख की ये देश को जो है प्रदान किया था सहायता के लिए। ये देख लीजिए एक स्टेडियम में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2013 में जो है दिसंबर में एक सुनामी आया था। सुनामी की वजह से जो है इंडिया फिर से $5 लाख की जो है इस देश को सहायता किया था। तो दोस्तों इंडिया ने जो है प्रोजेक्ट की नज़र से इस देश को सहायता किया है, आर्थिक नज़र से भी जो है इस देश को सहायता किया है। तो दोस्तों ये जो देख रही हो ये देश की जो है पुराना फ्लैग जो 1939 से 1967 तक जो है ये फ्लैग था, लेकिन आज के डेट पे कुछ बदल गया है। ये जो देख रही हो राजधानी की प्रतीक चिन्ह में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये देश का जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर और गवर्नर उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की जो है 10 सबसे बड़ा राज्य है, जो इसके अंदर एक राजधानी भी आता है जो कैस्ट्रिस में आपको बताया भी था। ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, 10 राज्य का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, और राजधानी की जो चिन्ह है यहाँ पर जो है छोटा सा रेड डॉट आपको नजर आ जाएंगे जो राजधानी। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों कुछ इंडियन की यहाँ पर जो है कुछ इंडियन की डॉक्टर है, कुछ यहाँ पर जो है व्यापारी है, कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग करता है, और कुछ दुकान भी है जो इंडिया की है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और ये देश जो है कौन कौन से देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है, और ये मैप में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो ग्राफ आप देख रही हो यहाँ पर जो देश यहाँ पर आपको ब्लू नजर आ जाएंगे, उस देश के साथ जो है सेंट लूसिया ये जो है उस देश के साथ रिश्ता अच्छा रखा है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए चाइना के साथ रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों ये देख लीजिए कैरिबियन सागर में आता है, कैरिबियन सागर में आता है जो देश, जो अंचल, जो राज्य है, उसका जो है मैं आपको यहाँ पर क्लाइमेट चेंज दिखा रही हूँ, कौन कौन सी जगह पर ठंडी और कौन कौन सी जगह पर जो है ज़्यादा गर्मी पड़ता है। यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ सेंट लूसिया जो उत्तर अमेरिका और कैरिबियन अंचल में स्थित है, एक स्वाधीन देश है। और इस देश के संपर्कित मैंने आपको सब कुछ डिटेल्स के साथ बता दिया हूँ। और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है, और भी अंचल के संपर्क अगर आपको जानना है, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 5 बजे बेल के आपको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो अपने में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।